पहुंची कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में अब एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। कहानी के अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलेगा कि जब झनक को अचानक अनिरुद्ध का मैसेज मिलता है, वह बताता है कि अप्पू अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और बार बार झनक से मिलने की जिद कर रही है। अनिरुद्ध का यह मैसेज पढ़ते ही झनक का दिल कांप उठता है। वह एक पल भी गंवाए बिना सीधे कोलकाता के लिए निकल पड़ती है। रास्ते भर उसकी आंखें नम रहती हैं और दिल में सिर्फ एक ही बात, काश वह अप्पू दी से समय रहते मिल सके। कोलकाता पहुंचने के बाद जब झनक आखिरकार अप्पू दी से मिलती है तो वह बेहद कमजोर हालत में होती है। उनकी सांसें भारी हैं, लेकिन आंखों में एक ही तड़प, झनक को देख पाने की। झनक को सामने देखकर अप्पू दी मुस्कुराती है और बड़ी ही मुश्किल से अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करती है। अप्पू दी कहती है, झनक तुम्हें अनिरुद्ध के साथ रहना होगा। मैं जानती हूँ कि मेरा भाई अनिरुद्ध तुम्हारे बिना अधूरा है, वो खुश नहीं है, उसका सुकून सिर्फ तुम हो। मैं अब नहीं रहूंगी, लेकिन तुम्हें उसका सहारा बनना होगा। अप्पू दी की यह बात सुनकर झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे। वह जानती है कि यह अप्पू दी की आखिरी ख्वाहिश है, लेकिन उसे यह भी एहसास है कि वह शायद इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाएगी। इसी दौरान वहाँ अनिरुद्ध भी पहुँच जाता है। वह अप्पू दी की हालत देखकर स्तब्ध रह जाता है और फिर उसकी बातों से सब कुछ समझ जाता है। झनक से उसका जुड़ाव, अप्पू दी की भावना और उस आखिरी इच्छा का महत्व। अब अनिरुद्ध की नजरें झनक से मिलती हैं और वह भी एक बड़ा सच जान लेता है। झनक उसके बच्चे की मां बनने वाली है। यह जानकर अनिरुद्ध भावुक हो उठता है। एक ओर अप्पू दी की हालत, दूसरी ओर झनक के मन का डर और उनके बीच जन्म लेने वाला वह मासूम जीवन। इन सब के बीच क्या अनिरुद्ध और झनक अप्पू दी की आखिरी इच्छा को पूरा कर पाएंगे? क्या अप्पू दी उन्हें एक कर पाएंगी हमेशा के लिए, या फिर हालात एक बार फिर उन्हें जुदा कर देंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब झनक की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है।